हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है कोड फॉर एजुकेशन में। ये है बूटस्ट्रैप ऐप का पार्ट 20। इसमें हम देखने वाले हैं आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लासेस को, कौन कौन सी नई नई क्लासेस आई हैं, उनको कैसे यूज कर सकते हैं अपने HTML पे एंड उनको कैसे चला सकते हैं अपने कोड के अकॉर्डिंग। ओके, तो सब कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गाइस। एंड जैसे कि गाइस मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि ये चल रही है आपकी बूटस्ट्रैप ऐप की ट्यूटोरियल की सीरीज। एंड अगर आपकी कोई भी वीडियो मिस हो जाती है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। एंड अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल एंड उसके साथ 10 रियल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जिनमें से 3 रियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। पहले में मैंने आपको फूड की वेबसाइट सिखाई, दूसरे में मैंने ऐप डिजाइन की सिखाई, तीसरे में ई कॉमर्स की। ओके, आप में से जितने भी नए यूजर है उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आपका किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम रिसॉल्व कर सकूं। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आई हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें जो पढ़ाने वाला हूं वो है आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लासेस। ओके, जो इसके अंदर टेक्स्ट अलाइनमेंट क्लासेस हैं वो प्रीवियस जो बूटस्ट्रैप 4 है उसमें भी थी और इसमें भी है, बट उनमें नाम चेंज हो गए। तो वो कैसे हुए हैं वो देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जब लिखते हैं टेक्स्ट लाइन लेफ्ट, ओके, तो बूटस्ट्रैप 5 में उसका नाम हो गया स्टार्ट और एंड। जैसे मैंने आपको पैडिंग और मार्जिन की क्लासेस में मैंने आपको सिखाया था, वैसे ही यहाँ पे भी आप देखेंगे लेफ्ट को कर दिया उन्होंने स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी क्लास का नाम स्टार्ट। ठीक है, टेक्स्ट स्टार्ट, जबकि आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ओके, एंड जब आप बूटस्ट्रैप 4 यूज कर रहे थे तो 4 में आप लेफ्ट लिखते थे, बट 5 में यहाँ पे स्टार्ट लिखेंगे। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई आपकी। एंड सेकंड में आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट लाइन सेंटर। ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर में आपको दिखेगा यहाँ पे कैसे लिखना है उसको, शॉर्ट फॉर्म में जो क्लास है उसकी वो है टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, इस क्लास का यूज करेंगे आप। एंड इसके बाद थर्ड वन में देखेंगे आप यहाँ पे टेक्स्ट लाइन राइट। राइट को यहाँ पे इन्होंने कर दिया एंड, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेक्स्ट एंड। ठीक है, ये 3 क्लासेस मिलती हैं जिससे कि हम अपने पूरे के पूरे पैराग्राफ को टेक्स्ट अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे आपको ये तीनों क्लासेस की रिस्पॉन्सिव क्लासेस भी मिलती हैं, तो वो देख लीजिए एक बार पहले। तो देखते हैं यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्स्ट लाइन ब्रेक पॉइंट्स। ठीक है, एंड इसके लिए मैंने जैसे आपको प्रीवियस कुछ वीडियोस में भी समझा रखा है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर की। इसमें आपका इट मींस कि आपका जो लार्जर स्क्रीन से भी लार्जर स्क्रीन है ना, वो आपका 5 में आया है। तो जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जितने भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन साइज रखे हैं, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले आपका स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट में आप देखेंगे टेक्स्ट स्टार्ट कैसे लिखते हैं आप। टेक्स्ट स्टार्ट लिखने के लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट XSL स्टार्ट। ठीक है, इट मींस कि इस स्क्रीन पे वर्क करेगा। ठीक है, इससे हायर वेरिएंट पे। एंड इसके बाद आप लिखेंगे आपका लार्ज के लिए, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स्ट्रा लार्ज वाले के लिए टेक्स्ट XL स्टार्ट। लार्ज के लिए आप क्या करेंगे, टेक्स्ट LG स्टार्ट। MD मीडियम वाले के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट मीडियम स्टार्ट। स्मॉल के लिए क्या करना है, टेक्स्ट स्मॉल आपका यहाँ पे SM जिसे बोलते हैं हम स्टार्ट। एंड बाय डिफॉल्ट के लिए तो आपके पास प्रॉपर्टी है यहाँ पे क्या, टेक्स्ट स्टार्ट। ठीक है, एंड वैसे ही आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा टेक्स्ट सेंटर। एंड सेंटर में भी आपके पास यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट XSL सेंटर, आपका LG सेंटर एंड MD सेंटर, SM सेंटर एंड बाय डिफॉल्ट के लिए आपका टेक्स्ट सेंटर, जो कि सारे स्क्रीन पे वर्क करेगा। ओके, ये सारा कुछ अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे, पहले थ्योरी देख लेते हैं। और जो आपकी एंड वाली क्लास के लिए भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिव है, तो यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट एंड। तो टेक्स्ट एंड के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ XSL एंड, टेक्स्ट XL एंड, टेक्स्ट LG एंड उसके बाद MD एंड, SM एंड उसके बाद जो बाय डिफॉल्ट का आपका होता है एंड। ठीक है, तो ये है आपके किसके लिए, अलाइनमेंट करने के लिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट करने के लिए क्लासेस। और भी कुछ क्लासेस हमारे पास मिलती हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, एंड नेक्स्ट में आने के बाद आपके पास कुछ क्लासेस क्या है, जैसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्लासेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्म का मतलब आपने देखा है, जो आप अपनी CSS में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। ओके, बट इसी चीज को आप बूटस्ट्रैप में कैसे लिखेंगे वो देखिए। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट लोअर केस, दैट्स इट। ओके, इट मींस कि आपका सारा का सारा टेक्स्ट ना लोअर केस में रहेगा। ओके, एंड सेकंड थिंग कि यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट में, तो यहाँ पे देखेंगे आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। ओके, इसका मीनिंग आपका क्या है कि आपका देखा है यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप, टेक्स्ट अपर केस। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आप सेकंड वाले में देख रहे हैं टेक्स्ट अपर केस, तो अपर केस में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ ना अपर केस में हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद देखते हैं थर्ड वन में आपको यहाँ पे दिख रहा है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। कैपिटलाइज में आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे टेक्स्ट कैपिटलाइज, दैट्स इट। ठीक है, उससे क्या होगा, फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल रहेगा। ओके, ये किसकी क्लासेस है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्लासेस। ठीक है, और भी कुछ क्लासेस है उनको भी करेंगे, बट इन क्लासेस को सबसे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके, क्योंकि थ्योरी बहुत ज्यादा है, बहुत सारी नई नई क्लासेस आई हुई है, वो सारी कवर करेंगे इसमें। उससे पहले जो अभी मैंने आपको ये 2 क्लासेस बताई है, इनको पहले आपको मैं समझा देता हूं, देन उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ चलेंगे अपने एडिटर पे सबसे पहले। सो गाइस, यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद मेरे पास जो फाइल है, उस फाइल का नाम मैंने रखा है यहाँ पे टेक्स्ट formatting.html। ठीक है, डॉक टाइप HTML, हेड के अंदर आपका व्यू कोड, टाइटल एंड जो हम ऑफलाइन जो मैंने आपको हर वीडियो में बताया आपका बूटस्ट्रैप की लगी हुई है, एंड कस्टम। ठीक है, इस कस्टम में आप देखेंगे तो कस्टम में अभी मेरे पास कुछ नहीं है, बस कंटेनर रो पे मैंने क्या कर रखा है, बॉर्डर लगा रखा है। ठीक है, एंड बाकी कुछ जो सब कुछ है वो मैं आपका बूटस्ट्रैप का ही यूज करके आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कंटेनर है, कंटेनर के बाद रो,
रो पे मैंने P4, इट मींस की चारों तरफ से 4 मैंने जो आपको बता रखा है वो है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपका क्या है, MD ले रखा है कॉल मैंने, उसके अंदर एक डिव है, डिव पे मैंने BG प्राइमरी जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको पढ़ाया था, एंड उसके साथ P4, ओके, और उसके अंदर डमी टेक्स्ट, ठीक है, ये सारा कुछ है हमारे पास। इसके बाद ये कैसा दिखेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ करते हैं, यहाँ पे देखेंगे, आपका रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार, देखिए रिफ्रेश करने के बाद भी ये चीज आपको यहाँ पे ऐसी दिख रही है। तो बॉर्डर्स तो आपको समझ गए कि कंटेनर रो के हैं, एंड उसके बाद स्पेस जो मिल रहा है, व्हाइट स्पेस, वो आपको किससे मिल रहा है, वो आपको पैडिंग से मिल रहा है, ठीक है। एंड इसके अंदर जो ये 4 बन रहा है ना, 4 का, ये कॉल 4 MD है, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डमी टेक्स्ट है, ओके। अब सबसे पहले मैंने जो आपको क्लासेस सिखा रखे हैं वो किस चीज की सिखाई है मैंने, वो देखिए। सपोज मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ मैं 12 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं 12 करने के बाद आप देखिए होगा क्या, मैंने 12 कर दिया, ओके। इस 12 के बाद आप क्या चाहते हैं कि ये जो जितना भी कंटेंट है ना आपका, ये सेंटर में आ जाए, ठीक है। तो मैंने आपको अभी कौन सी क्लास बताई, मैंने बताई आपको टेक्स्ट सेंटर। जैसे मैं इस क्लास का यूज करूंगा यहाँ पे, इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिखेगा, ये देखिए सेंटर में आ गया, ठीक है, ओके। ये चीज आपकी सेंटर में आ गई, और ये हर स्क्रीन के लिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ से इंस्पेक्ट करके अगर मैं रिस्पॉन्सिव भी चेक कराते जाऊं साथ साथ में, तो देखिए ये हर स्क्रीन पे सेंटर में रहेगा, ठीक है, हर स्क्रीन के लिए, ओके। तो ये है आपकी किसके लिए, सेंटर के लिए, जो कि हर स्क्रीन पे काम आती है। और ऐसे ही आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं राइट तरफ जाना, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, टेक्स्ट एंड, ओके। जैसे मैंने टेक्स्ट एंड लिखा ना, उसके बाद क्या होगा, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका डिव ए कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपका राइट साइड से, ठीक है। एंड यही चीज आपकी हर स्क्रीन पे रहेगी, देखिए, ओके। यहाँ पे देखिए हर स्क्रीन पे रहेगी, ओके। ये चीज हो गई आपकी किसके लिए, एंड के लिए। एंड के बाद मैंने आपको सेंटर में दिखाया, आपका एंड दिखा दिया। स्टार्ट के लिए आपको क्या करना है, सपोज मैं यहाँ पे स्टार्ट रख दूंगा, वैसे तो हर चीज स्टार्ट में ही होती है, ठीक है, बट मैं अभी इसका एग्जांपल अच्छे तरीके से दिखाऊंगा आपको। बट पहले आप इसकी प्रॉपर्टी को देखिए, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा, ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आ गया, बट इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे यहाँ पे नीचे, मैं इसको करता हूँ इंस्पेक्ट एंड यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, तो देखिए टेक्स्ट लाइन लेफ्ट ही लगाया है, ठीक है। बट ये अभी यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो आपको पता है लेफ्ट से होती है चीजें, ठीक है। तो इसको यूज कैसे करते हैं और इसके साथ में इसकी जो रिस्पॉन्सिव क्लासेस हैं वो कैसे, ठीक है। देखो हर चीज आपकी मोबाइल फोन पे ना लेफ्ट में चाहिए, ठीक है, बट मैं चाहता हूं जब वो MD, ठीक है, MD से ऊपर हो तो वो सेंटर में हो, ठीक है। तो देखिए मैंने कैसे लिखा इसको, मैंने टेक्स्ट स्टार्ट तो रहने दिया, ठीक है, एंड उसके बाद मैंने क्या करा, टेक्स्ट MD सेंटर, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे देखिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए जैसे ही आपका मैंने MD से ऊपर हूं, जितनी भी हाई स्क्रीन पे रहूंगा मैं, आपका सारा कंटेंट सेंटर में रहेगा, ठीक है। बट जैसे ही मैं MD से SM में स्विच करूंगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, वो लेफ्ट में आ जाएगा, देखिए, ये देखिए, ओके, अपनी रियल प्रोजेक्शन में। अब क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपका टेक्स्ट लेफ्ट लगा रखा है, ओके, इट मींस की लेफ्ट स्टार्ट, ओके, जो नाम चेंज हो गया आपका, आप समझ रहे हैं ये चीज। तो ये चीज आपका किसके में काम आ रही है, आपकी रिस्पॉन्सिव करने के लिए, जो क्लास मैंने अभी आपको समझाई ना, रिस्पॉन्सिव करने टाइम में कैसे आप इसको यूज कर सकते हैं वो। एंड ऐसे आप क्या चाहते हैं कि एंड में करना, एंड कर दीजिए इसको, एंड यहाँ पे आप इसको कर दीजिए पहले ही, बाय डिफॉल्ट आपका स्टार्ट में रहेगा ही, ठीक है। ये देखिए जो भी आपको करना है आप अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं इसको। ये देखिए यहाँ पे अभी आपका क्या है, बाय डिफॉल्ट आपका लेफ्ट में, जिसे स्टार्ट कहते हैं, एंड ये हम चाहते हैं आपका राइट में हो जाए, जो कि एंड है आपका 5 में। ये देखिए यहाँ पे आते ही जैसे SM में टच होगा MD से, आपका क्या हो जाएगा, वो एंड में हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हैं आपकी रिस्पॉन्सिव करने के लिए क्लासेस, जो कि मैंने अभी आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट में जो मैंने अभी बताई आपको थ्योरी में, वही मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसके बाद मैंने 3 क्लासेस और मैंने आपको बताई थी, अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज, ठीक है। अब इन क्लासेस को कैसे यूज कर सकते हैं आप, जैसे कि आपको यहाँ पे डिव दिख रहा होगा, ठीक है, तो मैं डिव पे नहीं करूंगा ये चीज, मैं यहाँ से इसको कर लूंगा कट, एंड मैं पी लूंगा, पेस्ट करूंगा, ठीक है। ये चीज हो गई आपकी। एंड इसके बाद में अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मैं एक क्लास लूंगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे L दिख रहा होगा, ये कैपिटल है बस, ठीक है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अपर केस लगा दिया, तो होगा क्या इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ क्या हो गया, अपर केस हो गया, ठीक है। और ये सारी स्क्रीन पे वर्क करेगा, क्योंकि हमारे पास इसके लिए कोई रिस्पॉन्सिव क्लासेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई। एंड इसके बाद आप क्या चाहते हैं, इसी के अंदर मैंने आपको बताया था लोअर केस, ठीक है। अभी क्या है कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे 2 L बड़े हैं आपके स्टार्टिंग, ठीक है, ओके। अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं करता हूँ रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए सारे जितने भी आपके फर्स्ट वाले L को और सेकंड वाले L, फर्स्ट वाले L एंड सेकंड वाले L को देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये भी स्मॉल हो गए, ठीक है। तो इस क्यों हो गए, क्योंकि हमने यहाँ पे लोअर केस यूज करा, अपर केस में अपर हो जाएंगे, लोअर में लोअर। अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी और बताई थी मैंने इसकी के अंदर, वो थी आपकी कैपिटलाइज करने के लिए, ठीक है, टेक्स्ट कैपिटलाइज। अब वो होगी कैसे, अब सपोज मैंने यहाँ पे आपका L रख लिया, यहाँ पे मैंने इसे भी स्मॉल कर दिया, ठीक है, स्मॉल कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद होगा क्या, अब मैं इसको करूंगा सेव, मैं करूंगा यहाँ रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए L आपका सबसे पहले बड़ा हो गया, यहाँ पे D बड़ा हो गया, S A L I D, ये देखिए हर एक जो जितने भी वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स है ना,
उसके फर्स्ट वर्ड को ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। एंड अगर आपको प्रॉपरली देखना है ये चीज, तो मैं इस पे एक चीज और देता हूं, टेक्स्ट वाइट, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बीजी और टेक्स्ट के बारे में पढ़ा दिया था, ठीक है। ये देखिए अब आपको बेहतरीन तरीके से चीजें दिख रही होंगी। तो ये 3 क्लासेस आपको मैंने समझाई, इसके बाद मैंने रिस्पॉन्सिव में आपको अलाइनमेंट वाली क्लासेस समझाई, और इसके बाद और भी कुछ बहुत सारी क्लासेस आती हैं, वो देख लेते हैं पहले थ्योरी, देन उसके बाद उनको ही प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे अपनी थ्योरी सेक्शन पे। सो यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, टेक्स्ट रैपिंग एंड ओवरफ्लो क्लासेस, ठीक है। ओवरफ्लो क्लासेस वो नहीं जो मैंने आपको प्रीवियस कुछ वीडियो में पढ़ाई थी, ये अलग है, टेक्स्ट के लिए, ठीक है, टेक्स्ट से रिलेटेड मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। जब भी आप क्या करते हैं कि कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं एंड उसके अंदर आपके पास स्पेसिंग रहती है, उसे रैपिंग करनी होती है, तो आप क्या लिखते हैं, वाइड स्पेस नॉर्मल, ठीक है। तो उसी चीज के लिए हमारे पास यहाँ पे क्लास अवेलेबल है बूटस्ट्रैप के अंदर, उसका नाम है टेक्स्ट रैप, ठीक है। इनका यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एंड इसके बाद नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे वाइड स्पेस नो रैप, ओके। इट मींस की जो वाइड स्पेसिंग होती है ना, उसके अंदर स्पेस देते हैं हम, वो नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है क्लास, उसका नाम है आपका टेक्स्ट नो रैप। यह है बूटस्ट्रैप की क्लास, ठीक है। इन दोनों क्लासेस को आपने देख लिया। इसके बाद 2 क्लासेस और है, तो वो देखिए यहाँ पे। अब सपोज आपको वर्ड, जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनको भी आपको ब्रेक करने होते हैं, ठीक है। अब उसमें स्पेस नहीं है, ठीक है। तो जब स्पेस है, उनमें वाइड स्पेस है, तो उनके लिए तो 2 क्लासेस आपको ऊपर हैं, जो कि आपको मैंने दिखाई। अब स्पेस नहीं है सपोज, ठीक है, किसी यूजर ने आपका फिलअप कर दिया बिना स्पेस देके, ठीक है, तो उनके लिए क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है आपके पास, वर्ड रैप, ब्रेक वर्ड, ठीक है। तो ये उसको क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, टेक्स्ट ब्रेक, ओके। इस क्लास का यूज करेंगे हम। एंड इसी के बाद जो सेकंड क्लास इसी के अंदर, ठीक है, उसका क्या है आपका, वर्ड ब्रेक, ब्रेक वर्ड, ठीक है। अब ये दोनों क्लासेस में आपको दिख रहा होगा कि दोनों में जो सीएसएस लगी है ना, और दोनों में जो क्लास लगेगी वो सेम लगेगी। क्यों? क्योंकि इसी क्लास के ऊपर इन बूटस्ट्रैप ने क्या कर रखा है कि दोनों क्लासेस को, दोनों सीएसएस को लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, टेक्स्ट ब्रेक, दैट्स इट। इसी चीज को यूज करेंगे एंड इसको यूज करने के बाद ये चीजें चलेंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट रैपिंग एंड ओवरफ्लो के लिए, एंड ये कैसे करेंगे ये भी हम देख लेंगे। अब इससे पहले एक और क्लास देख लेते हैं और नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में आएंगे, नेक्स्ट में आने के बाद फॉन्ट साइज, ठीक है। अब फॉन्ट साइज में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लासेस कौन कौन सी अवेलेबल है। इससे पहले आपने देखा था फॉन्ट साइज में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, वो कि उसके अंदर आप डिफरेंट तरीके से आप साइज इंक्रीज कर सकते थे, ठीक है, और वो भी एक लिमिटेड तक। बट आपको चाहते हैं किसी भी पैराग्राफ हो, H1 हो, किसी भी चीज का साइज इंक्रीज करना, तो उसके लिए यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 में क्या करा है, फॉन्ट साइज आया है। और फॉन्ट साइज में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फॉन्ट साइज आप जब आरएम में लिखते हैं 2.5 आरएम, तो यहाँ पे आप उसकी वैल्यू क्या है, बूटस्ट्रैप में जो क्लास हमें मिलती है उसका मतलब है आपका FS1, ठीक है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना। आरएम का मैं अभी आपको कन्वर्ट करके आपको समझाऊंगा पिक्सल कितना होता है, बट उससे पहले आप समझिए कि क्लास कैसे कन्वर्ट हो रही है। शॉर्ट फॉर्म बनी आपकी फॉन्ट साइज की FS, एंड 1 मतलब हो गया 2.5 आरएम, ओके। ये चीज आप समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट वाले में देखेंगे आप फॉन्ट साइज, जिसका मतलब है 2 आरएम का, एंड 2 लिखना है आपको बस। एंड उसके बाद है आपका थर्ड में आपको 1.75 आरएम, जिसके लिखना है आपका FS3। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, फॉन्ट साइज 1.5 चाहिए, तो आपको क्या करना है, FS4। एंड इसके बाद आपको फॉन्ट साइज 1.25 चाहिए, जिसका मतलब है FS5। एंड इसके बाद है 1 आरएम, जिसका मतलब है आपका FS6। ये बात हो गई आपकी क्लासेस में, और ये है बात आपके आरएम की। अब आरएम में कन्वर्ट कैसे करेंगे आप, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए कन्वर्ट कर रखा है, समझिए इस चीज को। 2.5 आरएम कितना होता है, 40 पिक्सल का होता है, ध्यान रखिएगा। 2 आरएम होता है आपका 32 पिक्सल का, 1.75 आरएम होता है 28 पिक्सल का, 1.5 आरएम होता है 24 पिक्सल का, 1.25 आरएम होता है आपका 20 पिक्सल का, ठीक है, एंड 1 आरएम होता है 16 पिक्सल का, ठीक है। तो ये दोनों चीजें मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब इसके पहले अभी हम इन दोनों को ही पहले प्रैक्टिकल करके देखते हैं, देन आगे की क्लासेस को भी देखेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे अगेन। सो गाइस, यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद आप देखेंगे जो अभी हमने करा उसमें अब नेक्स्ट कैसे करेंगे उस चीज को। तो मैं सबसे पहले इस क्लास को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, एंड मैं इस चीज को भी हटा देता हूँ अभी फर्स्ट, ओके। एंड इसके बाद में अब इस चीज को कैसे टेस्ट करना है, इसको टेस्ट करेंगे हम इनलाइन विड्थ देके सबसे पहले तो। और विड्थ की मैंने वैसे क्लासेस आपको सिखा दी थी, बट आप चाहते हैं कि इनलाइन देना तो इनलाइन दे सकते हैं, वरना आप जैसे कि मैंने आपको सिखाया था 25, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे विड्थ दे दी इसको। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं ना इसको ना यहाँ कर देता हूँ आपका 3, ठीक है, एंड मैं करता हूँ रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा मेरे पास यहाँ पे विड्थ है, ठीक है। मैं इसको साइड में ले चलता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको जो अभी क्लासेस सिखाई हैं, जो कि मैंने अभी आपको थ्योरी में क्लासेस बताई हैं, उनमें से एक क्लास का यूज यहाँ पे हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको तो 50 करूंगा एंड यहाँ कर दूंगा टेक्स्ट, ठीक है, ब्रेक, ओके। जब टेक्स्ट ब्रेक यूज करेंगे ना हम, तो देखिए होगा क्या, मैं करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद में हुआ क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे जब मैंने इस टेक्स्ट ब्रेक का यूज करा तो इसने क्या करा। सपोज देखिए मैं यहाँ से इसको हटा दे रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से मैंने इसको हटाया,
ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूं, मैं यहाँ पे कर देता हूं आपका एक लाइन में, ठीक है। मैं यहां से इसको एक लाइन में कर देता हूं, जैसे कि सपोज ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूं, मैंने बिना स्पेस की ये चीज दे दी। अब इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए क्या हुआ, इसने ब्रेक कर दिया। अगर मैं ये चीज यूज नहीं करता तो, ठीक है, अगर मैं ये चीज यूज नहीं करता तो देखिए क्या होता है। मैं इस क्लास को यहाँ से हटाता हूँ, विड्थ रहने देते हैं अभी, ठीक है। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए ये जो है ना आपका, ये ओवरफ्लो हो गया, ओके। अपने कंटेंट के बॉक्स जो पेरेंट है इनका, उससे भी बाहर जा चुका है। इस चीज को आप कैसे सही कर सकते हैं, तो उसके लिए क्लास आपके पास क्या अवेलेबल है, आपका टेक्स्ट ब्रेक, जो कि मैंने अभी आपको समझाया वहां पे, उसको यहाँ पे लेंगे, रिफ्रेश करेंगे, एंड रिफ्रेश करने के बाद वो क्या करेगा, अपने कंटेंट के अराउंड ही रहेगा, पेरेंट कंटेंट के अराउंड, ठीक है। वो उसको ब्रेक करता चलेगा, वर्ड को, ओके। ये बात होगी वर्ड के लिए। अब इसके बाद मैंने अभी इससे पहले भी 2 क्लासेस मैंने आपको सिखाई, वो कौन सी थी, वो थी आपकी नो रैप के लिए। तो वो कैसे चलेंगी, तो उसके लिए यहाँ पे हमें चाहिए पैराग्राफ, ठीक है। अब इसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ आपका रैप, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका रैप, ठीक है। अब रैप करने के बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे तो दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, जैसा ये पहला मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, बाय डिफॉल्ट ये रैपिंग है। अब मैं चाहता हूँ इसमें स्पेस ना ले, ठीक है, स्पेस ना ले, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, टेक्स्ट नो रैप। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे, देखिए ये लाइन भी आपकी क्या है कि बॉक्स के अराउंड, ओके। पूरा का पूरा पैराग्राफ आपका बॉक्स से बाहर जा चुका है, ठीक है, आउटसाइड। ये कैसे हुआ, क्योंकि आपका किससे हुआ, ये क्लास आपकी जो मैंने आपको नो रैप सिखाई ना, ये उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि एक विड्थ हमने पर्टिकुलर उस पर दे रखी है, उस विड्थ के उसको अंदर ही रहना चाहिए था। बट जब हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं क्लास का, तो वो क्या कर रहा है, वो उसको बाहर भेज दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब जितने भी इसमें स्पेस है ना, वाइड स्पेस, उसको वो हटा देता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। अगर मैं यहां से इसको रैप कर दूं, ठीक है, जो कि होता है बाय डिफॉल्ट, एंड इसके बाद चलेंगे यहाँ पे रिफ्रेश, तो देखिए ओके, वापस पहले जैसा, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, ये क्लासेस की बात होगी, टेक्स्ट रैप की, नो रैप की, एंड ब्रेक की, ठीक है। अब इसमें से मैं यहां से हटा देता हूं विड्थ पहले तो, एंड इस क्लास को भी हटा देते हैं, ठीक है। अब आपको जो बताना है वो है फॉन्ट साइज, ठीक है। पहले तो आप फॉन्ट साइज देखिए नॉर्मल में कैसा है अभी, ठीक है, आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मैं div 1 पे fs1 लेता हूं, ठीक है, एंड सेकंड वाले पे मैं कर देता हूं fs2, जिससे कि दो क्लास का आपको एग्जांपल मिल सके। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए फॉन्ट साइज कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आपको इंस्पेक्ट करके भी दिखाऊं ना, तो प्रॉपर्टी वही लग रही है जो मैंने आपको बताई है। यहाँ पे H2 पे आपको दिख रहा होगा, मैंने H2 पे होने के बाद भी यहाँ पे fs1 दिया, 2.5 REM हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, और ये किस पे, ये मीडिया वगैरह के अराउंड चल रही है चीजें, ठीक है, रिस्पॉन्सिव होते हुए, ठीक है। आप समझ रहे हैं, ये प्रॉपर रिस्पॉन्सिव फॉन्ट साइज है इनके पास, इस चीज को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में आपने देखा इंक्रीज साइज हो गया, बट आप चाहते नहीं हो थोड़ा कम हो, तो आप 3 और 4 यूज कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 3 और 4 यूज करा, यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे, देखिए थोड़ा सा साइज इंक्रीज हुआ है, बस इससे ज्यादा नहीं हुआ, एंड पैराग्राफ का तो आपको दिख ही रहा है। अब इसके बाद आपको मैं यहाँ पे 5 और 6 भी करके दिखाता हूँ, तो 6 लूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ लूंगा 5, तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे चलेंगे, एंड यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए आपका पैराग्राफ जो बाय डिफॉल्ट आपका ब्राउजर साइज होता है 16 पिक्सल, उसमें आ चुका है, क्योंकि 1 REM लग रहा है वहां पे। एंड div a को देखिए आप, वहां पे 5 लगाया मैंने, तो उसकी वजह से वो छोटा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, फॉन्ट साइज का। और फॉन्ट साइज के साथ मैंने आपको क्या बताया, टेक्स्ट ब्रेक, ठीक है, नो रैपिंग की क्लासेस बताइए जो कि बूटस्ट्रैप में है। अब इसके बाद और भी कुछ क्लासेस आती हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के अंदर, वो कौन कौन सी क्लासेस है वो देख लेते हैं एक बार। तो चलते हैं थ्योरी सेक्शन पे। सो यहाँ पे आने के बाद स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा फॉन्ट वेट क्लासेस, ठीक है। अब जैसे मैंने फॉन्ट साइज सिखाया आपको अभी, ठीक है, अब इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, वेट क्लासेस कौन कौन सी हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप जब लिखते हैं किसी चीज को CSS के अंदर अपनी, तो यहाँ पे फॉन्ट वेट 700 लिखते हैं, तो उसको यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, FW, ओके, इट मींस की शॉर्ट फॉर्म है आपका फॉन्ट एंड W का यहाँ पे, तो और उसको लिखना है बोल्ड, ठीक है। बोल्ड का मतलब यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 700, ठीक है। एंड इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे फॉन्ट वेट बोल्डर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बोल्डर करने के लिए एक्स्ट्रा क्लास, ठीक है। एंड इसके बाद ये 400 का, जिसको नॉर्मल क्लास में रखा है इन्होंने। इसके बाद आप फॉन्ट वेट 300 करना चाहते हैं, तो उसको इन्होंने लाइट में रखा है, FW लाइट। एंड इसके बाद यहाँ पे आप फॉन्ट स्टाइल इटैलिक देखेंगे, करना चाहते हैं स्टाइल फॉन्ट को, तो यहाँ पे उसकी शॉर्ट फॉर्म देखिए क्या है, FST इटैलिक, ठीक है। एंड इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल रखना चाहते हैं आप, तो नॉर्मल के लिए आपके पास यहाँ पे क्या है, FST नॉर्मल,
ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है कि आपके पास फॉन्ट वेट्स है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास ये फॉन्ट वेट्स हैं जिनकी क्लासेस आपके पास हैं, और 2 क्लासेस आपकी स्टाइल के लिए, ठीक है, जिनमें आप इटैलिक और नॉर्मल रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका नॉर्मल रहता है, इटैलिक करने का आपके पास ऑप्शन है, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो ये है फॉन्ट वेट की क्लासेस, और भी कुछ क्लासेस हैं वो भी देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट में आने के बाद लाइन हाइट क्लासेस है। तो लाइन हाइट हम कैसे लिखते हैं सीएसएस में वो देखिए, लाइन हाइट 1, ठीक है, इट मींस की परसेंटेज में, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म इन्होंने यहाँ पे क्या बना दी, .LH1, ओके, ये है आपकी किसकी, लाइन हाइट की 1 की प्रॉपर्टी। एंड इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट में लाइन हाइट 1.25, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे उसका नाम क्या रख दिया आपका, LHSN, ओके। इसके बाद तीसरी में देखेंगे आप लाइन हाइट 1.5, इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा LH बेस, ओके, बेस नाम दे दिया इन्होंने इसका। इसके बाद देखेंगे लाइन हाइट 2, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा LHLG, ठीक है। ये आपके पास 4 क्लासेस अवेलेबल हैं, किससे रिलेटेड, लाइन हाइट से रिलेटेड, जो कि कहां यूज होती है, पैराग्राफ में यूज कर सकते हैं, हेडिंग पे यूज कर सकते हैं, जहां पे भी आपको लग रहा है कि आपका जो ब्रेक हो रहा है टेक्स्ट, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि स्पेसिंग दिख सके उसके अंदर, ठीक है। तो इन दोनों क्लासेस को पहले यूज कर लेते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं, देन उसके बाद आगे की क्लासेस को देख लेंगे, ओके। तो चलते हैं यहाँ पे अपने एडिटर पे। सो गाइस यहाँ पे एडिटर पे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे मैं इसको दिखाता हूँ नॉर्मल कैसा दिखेगा ये पहले, ठीक है, नॉर्मल कुछ इस तरीके का दिख रहा है। तो मैं पैराग्राफ पे इस चीज को पहले करके दिखाऊंगा, जो आपका फॉन्ट की क्लासेस है। सबसे पहले FW, ठीक है, बोल्ड, ओके। अब बोल्ड मैंने लिया, बोल्ड लेने के बाद करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद अब देखेंगे तो देखिए पैराग्राफ के इसको देखिए फॉन्ट वेट को, ओके, ये थिक हो गया, ओके। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, देखिए मैं इसको करता हूँ थोड़ा नीचे, पहले कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो भी दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैंने FW बोल्ड लिया ना, इसका मतलब क्या हुआ, 700, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, 700 के यहाँ पे प्रॉपर्टी लग गई, ओके। अब इसी के बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई, बोल्डर यूज करा मैंने, यहाँ करता हूँ रिफ्रेश, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं आया इस चीज में, बट मैं इसी क्लास को ऊपर यूज कर दूंगा अगर, तो देखिए कैसा होगा, ठीक है। div A पे यहाँ पे चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे, देखिए, ओके, डिफरेंस देख रहे हैं आप। ये चीज होगी 2 प्रॉपर्टीज की। इसके बाद जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, इसके अंदर एक बताई थी मैंने लाइट, ठीक है, एक बताई थी मैंने यहाँ पे आपकी नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल आपकी मैंने बताया ना बाय डिफॉल्ट रहती है। एंड इसके बाद यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको दिख रहा होगा, देखिए, जबकि मैंने वहां पे H2 यूज कर रखा है, ठीक है, बट तब भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब मैंने उसको फॉन्ट वेट दिया ना लाइट, तो वो लाइट हो गया, एंड यहाँ पे आपको नॉर्मल दिख रहा होगा, जो कि है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों चीज आप समझ गए। एंड इसके बाद आपके पास और कौन सी है प्रॉपर्टी, यहाँ पे लाइटर करके भी प्रॉपर्टी है आपके पास। एंड यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद आपको मैं इसकी प्रॉपर्टी दिखा दूं, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए फॉन्ट वेट लाइटर, ओके। ये चीज कब समझ में आएगी, जब आपके पास कोई बहुत ज्यादा फॉन्ट वेट आपने किसी को दे रखा है, देन उसके बाद आप एकदम से इसको चेंज करेंगे ना, ये उस चीज में, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं इसको हटाता हूँ, देखिए दिख रहा है आपको वहां पे डिफरेंस, ठीक है, ये चीज आप समझ रहे हैं। तो इसी चीज के लिए है ये, ठीक है, कि किसी भी आपका टेक्स्ट है ना जो भी, उसको आप फॉन्ट वेट से कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो बात होगी आपकी फॉन्ट वेट क्लासेस की, जो कि मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। एंड जो भी क्लासेस छूट जा रही हैं, जो नहीं बता रहा हूं मैं आपको, वो आप खुद करके देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात होगी आपकी किसकी, फॉन्ट वेट की। एंड इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लाइन LH1। अब देखिए LH1 लेने के बाद यहाँ पे क्या होगा, मैंने पैराग्राफ पे लिया है, ध्यान रखिएगा। मैं करता हूँ रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए बाय डिफॉल्ट जो उसका स्पेस था ना पैराग्राफ का, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है, कम हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने 1 यूज करा, और 1 में आपको यहाँ पे दिखा दूं मैं अगर इंस्पेक्ट करके, ठीक है, पैराग्राफ पे, तो यहाँ पे पैराग्राफ पे देखिए क्या आ रहा है, लाइन हाइट 1, ओके, समझ गए आप। इसके बाद अगर मैं चाहता हूं कि ऐसा ना आए, इसमें और इंक्रीज कर सकते हैं वैल्यू, तो मेरे को क्या करना होगा, मैं यहाँ से SM ले लूंगा, मैं करूंगा यहाँ से रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश कर दूंगा, ये देखिए, ठीक है। अब मेरे को और चाहिए कि और स्पेस हो इसके बीच में, तो उसके लिए मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मेरे पास क्या है, बेस है। मैं यहाँ चलूंगा, यहाँ करने के बाद रिफ्रेश कर दूंगा। रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए पैराग्राफ के बीच में कितना ज्यादा स्पेस आ गया। अब मैं चाहता हूँ और ज्यादा स्पेस आ जाए इसके बीच में, तो उसके लिए मेरे पास कौन सी क्लासेस है, यहाँ पे है LG को यूज करा, यहाँ करते हैं रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद देखिए, ये देखिए, ठीक है। इन किसी भी क्लासेस में आपके पास रिस्पॉन्सिव क्लासेस नहीं है, ये सब कुछ आपकी वर्क करेंगी हर स्क्रीन पे, ध्यान रखिएगा इस बात का। एंड ये मैंने आपको अभी बताई है लाइन हाइट एंड फॉन्ट वेट। इसके बाद एक क्लास और है हमारी यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के, वो भी देख लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे थ्योरी सेक्शन पे। जो नेक्स्ट आपका इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ आपको क्लास, वो है आपका टेक्स्ट डेकोरेशन क्लासेस, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब हम एंकर टैग यूज करते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन आती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो उनके उसको हटाने के लिए, उसको लगाने के लिए कौन सी क्लास है, तो वो देखिए यहाँ पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। जब आप CSS में इस चीज को लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं,
बट जब इस चीज को यूज करेंगे आप बूटस्ट्रैप की क्लास के तरह, तो उसको कैसे लिखना है आपको, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, ठीक है। आपका ये डायरेक्ट रहेगा सेम नेम, बस आपका क्या है यहाँ पे हाइफन लग जाएगा अंडरस्कोर से, अंडरलाइन से पहले, ठीक है। ये बात होगी आपकी अंडरलाइन के लिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में, तो नेक्स्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, ओके। आपने देखा होगा टेक्स्ट के बीच में जो लाइन आ जाती है, उस चीज के लिए क्लास हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखना है बूटस्ट्रैप में वो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आप टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, ओके। ये बात हो गई इस क्लास की। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपको अगर नन करना है, जो बाय डिफॉल्ट जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल में कहा कि एंकर यूज करते हैं तो आपका अंडरस्कोर अंडरलाइन आती है वहां पे, तो यहाँ पे आपको कौन सी क्लास मिलती है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन लिखना पड़ता है सीएसएस में, बट यहाँ पे आपको उसको कैसे लिखना है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। इन तीनों क्लासेस को भी करते हैं प्रैक्टिकल, देन उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे। एंड एडिटर पे आने के बाद मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक एग्जांपल लूंगा मैं href के साथ में भी, ठीक है। तो मैं यहां रख दूंगा हैश, ठीक है, मैं डेमो ए कर दूंगा, ठीक है। ये बात हो गई इसकी, और यहां चलेंगे एंड करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे क्या है कि वो ब्लू कलर का ऑलरेडी है, तो मैं यहां से क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसे रिमूव कर दूंगा जो बीजी बैकग्राउंड मैंने लगा रखा है, एंड मैं इसके बाद फिर दिखाऊंगा आपको। एंड इसके बाद हुआ क्या, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले रखा था जो भी व्हाइट, उसको भी करना पड़ेगा चेंज, तो मैं यहाँ करूंगा इसको चेंज, ठीक है। यहाँ चलेंगे रिफ्रेश, ओके। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बाय डिफॉल्ट अंडरस्कोर आ रहा है यहाँ पे अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन में आपको ये हटानी है, तो अब यहाँ पे क्लास कैसे यूज कर सकते हैं आप वो देखिए। तो मैं यहाँ लूंगा क्लास, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अब आपको नन करना है, ठीक है। मैंने इस नन की यूज करा प्रॉपर्टी को। इसके बाद चलेंगे यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए डेमो ए पे ना आपका क्या हुआ, अंडरलाइन यहाँ से रिमूव हो गई, ठीक है। अब इसके बाद है कि आप ये जो पैराग्राफ है ना आपका, आप चाहते हैं इस पे अंडरलाइन आ जाए, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे अंडरलाइन, ठीक है। ये देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे एंड करेंगे ब्राउजर पे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए पूरे के पूरे पैराग्राफ पे आपका अंडरलाइन आ गई, ओके। अब इसके बाद जो तीसरी इसके अंदर क्लास मिलती है वो भी तो मेरे को आपको बतानी है, तो वो है आपकी लाइन थ्रू। अब मैंने लाइन थ्रू ली है आपकी डेमो ए पे, ओके। अब डेमो ए को देखिएगा यहाँ पे, यहाँ करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको डेमो ए देखिए यहाँ पे किस तरीके का दिख रहा है आपका, पूरे के पूरे टेक्स्ट के सेंटर में आपका क्या हो गया, अंडरलाइन आ गई, ठीक है। तो ये तीनों क्लासेस आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ओके। तो जितना कुछ मैंने आपको आज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लासेस के अंदर पढ़ाया है, ये सारा कुछ आप रिवाइज करके देखिएगा। कुछ भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइपोग्राफी क्लासेस, उसके अंदर भी आपके टेक्स्ट से रिलेटेड ही कुछ क्लासेस हैं और अलग क्लासेस भी हैं कुछ हमारे पास, यूएल ओएल से लेके, ठीक है। वो सारा कुछ कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के लिए। टिल देन जय हिंद गाइस।